Hello everybody, I am Shomo Gandhigiri. Welcome to my channel. So today I will discuss with you about my interview experience. Okay, नाइपर जेई का जो एक्सपीरियंस था पीएचडी का. ओके, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू हुआ था मेरा, उसका एक्सपीरियंस को लेकर ये वीडियो होगा. ठीक है. सो आई होप दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. ओके, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी द पॉइंट्स. ओके, सी देखो, जो इंटरव्यू मेरा हुआ था ना, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वो लोग करे थे. मतलब इंटरव्यू बोर्ड में 4 मेंबर्स वर देयर. ओके, 4 मेंबर्स वर देयर. ओके, एंड मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में हुआ था. ठीक है, मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में हुआ था. एंड मेरा मतलब जो पीएचडी का इंटरव्यू हुआ था वो 2021 नाइपर जेई वाला जो एग्ज़ाम था 2021 में हुआ था. ठीक है, देखो इंटरव्यू बोर्ड में 4 मेंबर्स थे. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन, ओके, दे आस्क्ड मी द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माय इंट्रोडक्शन. ओके, सो देन व्हाट वाज माय प्रोजेक्ट इन एम फार्म. ओके, एंड क्वेश्चंस फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन. सी, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, I will discuss it. Okay, it is very very important. Okay, so I put at some points, okay, in my introduction. So from that point they asked me different questions, okay, on my introduction portion. Okay, then they asked me what was my project in MPharm. Okay, and my project was like ocular drug delivery. मतलब I developed in situ gel 5-fluoro uracil loaded in situ gel for ocular drug delivery. That was my project. Okay, so they asked me different questions from my project. Okay, that was the basic structure of my interview. Okay, and interview around 10 to 15 minutes. Okay, मेरा इंटरव्यू हुआ था 15 नहीं, 12 मिनट्स. ओके, 10 to 12 मिनट्स मेरा इंटरव्यू हुआ था. देखो, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं कोई भी नाइपर से नहीं हूँ. ठीक है, इसलिए मेरा इंटरव्यू मतलब ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 10 to 12 मिनट्स हो गया था. ठीक है, तब मतलब वो लोग क्वेश्चन पूछे थे. ठीक है, जो मेरा यूनिवर्सिटी क्या है, मैं कौन सा यूनिवर्सिटी से एम फॉर्म किया है. ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन भी थोड़ा लंबा हो गया था. ठीक है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन्स माई इंटरव्यू वॉज अबाउट 10 to 12 मिनट्स. ओके, नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट्स, 4 मेंबर्स वर देयर. ओके, एंड ऑनलाइन मोड में ये इंटरव्यू हुआ था. ठीक है, देखो, it is a basic structure. It was the basic structure of my interview. Okay, then coming to the next point, देखो most important questions. ये जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है ना, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल, क्योंकि जो 50% क्वेश्चन आपका आएगा वो इंटरव्यू से ही आएगा. ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन से ही आएगा. ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा उसके हिसाब से आपका आप बहुत क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, देखो प्रोजेक्ट इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना, वो इंट्रोडक्शन से होगा और प्रोजेक्ट से होगा. ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड. ओके, इंटरव्यू बोर्ड कैसा है उसका ऊपर डिपेंड करेगा, बट लगभग इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट इसी से ही क्वेश्चन आएगा. ठीक है, मेरा और भी फ्रेंड बहुत लोग एग्ज़ाम दिए थे. ठीक है, उनका भी ये हाल हुआ था, इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने. ठीक है, नंबर 1, देखो इसीलिए इंट्रोडक्शन पोर्शन जो है ना, ये आपको अच्छे से तैयारी करना होगा. ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पॉइंट ऐड करना है. ठीक है, क्या क्या पॉइंट ऐड करना है इंट्रोडक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है. ठीक है, देखो पहला चीज़ जो आपको इंट्रोडक्शन में ऐड करना होगा, लास्ट क्वालिफिकेशन. मतलब आप एम फॉर्म किए है और MS किए है और M.Tech किए है, ये मेंशन करना होगा अलॉन्ग विथ मार्क्स. ओके, आपका कितना परसेंटेज आया है. ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट से आप एम फॉर्म किए हैं. ठीक है, तो आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन बी फार्म. ओके, मतलब बी फार्म आप कौन सा ईयर में किया है. ठीक है, एंड आपका मार्क्स कितना था एंड इंस्टीट्यूट कितना, कौन सा इंस्टीट्यूट था. ओके, ये 2 इम्पॉर्टेंट है. यू हैव टू पुट दिस पॉइंट्स ऑन योर इंट्रोडक्शन पोर्शन. ओके, देन आपका जो रिसर्च आप किया है ना मास्टर्स में, उसका जो टाइटल है वो स्टेप मेंशन करिए. ठीक है,
मतलब आपका एम फार्म का रिसर्च प्रोजेक्ट था, मान लो मेरा था इंसिटू जेल 5 फ्लोरो यूरेसिल लोडेड इंसिटू जेल फॉर ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी, ये था मेरा रिसर्च का टॉपिक एम फार्म में। तो मैंने बोला कि मेरा रिसर्च का जो मेरा एम फार्म प्रोजेक्ट था ऑन 5 फ्लोरो यूरेसिल लोडेड इंसिटू जेल फॉर ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, ये था मेरा टॉपिक। देन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोई पेपर है क्या, ठीक है, आपका कोई पेपर है क्या, रिव्यू और रिसर्च, ठीक है, आपका कोई भी पेपर, मतलब स्कोपस इंडेक्स जर्नल में होगा तो ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा पेपर था, मेरा 3 पेपर था स्कोपस इंडेक्स जर्नल में, ठीक है, तो हो गया 3 नहीं 4 था, ठीक है, तो मैंने मेंशन किए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट है, आपका मान लो कोई भी पेपर बहुत ज़्यादा हाईली रेपुटेड जर्नल में है, मान लो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में है और कंट्रोल रिलीज में है, जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज JCR में है, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका एक रिव्यू पेपर और एक पेपर JCR में है, जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज में है, आप मेंशन कर सकते हैं ये अलग से, ठीक है, स्पेसिफिकली यू कैन मेंशन दिस पॉइंट। ओके, देन इन ट्रेनिंग और वर्कशॉप, मान लो आप अपने कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं, R&D ट्रेनिंग किया हो, बट मान लो आपने कोई ट्रेनिंग किया हो, स्पेशल ट्रेनिंग किया हो, समर इंटर्नशिप किया हो, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, मतलब मान लो HPLC के ऊपर, यू हैव डन अ वर्कशॉप 15 days वर्कशॉप, ओके, सो यू हैव टू मेंशन दिस, ठीक है। देन एनी अदर एक्सपर्टाइज, मतलब मान लो आपने 2 दिन का एक वर्कशॉप अटेंड किया है, ठीक है, ऑन कंप्यूटर एडेड ड्रग डिलीवरी, ठीक है, ऑन कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन ऑल्सो, देन you have to mention all these points in your introduction, okay, and introduction should not be more than 2.5 minutes, okay, maximum they will give you 2 to 2.5 minutes, okay, not more than that। and देखो ये जो keywords है ना, लास्ट क्वालिफिकेशन एम फार्म, ये तो सभी लोग का सेम है, रिसर्च डन इन मास्टर्स, ये हो गया एक कीवर्ड, ठीक है, मतलब मान लो मतलब जो आपने जो रिसर्च किया है उनका जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये जो पेपर है इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन करेगा, ठीक है, मतलब दे विल आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। देन ट्रेनिंग, कैसा ट्रेनिंग किया है, ठीक है, कहाँ से की है, मेरा ट्रेनिंग था, ठीक है, मेरा ट्रेनिंग था 1 मंथ के लिए R&D ट्रेनिंग था, ओके, मैंने लिपोजोम के ऊपर ट्रेनिंग किया था, तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया कि भाई तुम कहाँ से ट्रेनिंग किए हो, ठीक है, तो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, यू हैंडल, ओके, सो ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, ओके। देन एनी अदर एक्सपर्टाइज, मेरा कोई एनी अदर एक्सपर्टाइज नहीं था, ठीक है, तो दैट इज़ व्हाई आई डिड नॉट पुट देम, ओके। सो इफ़ यू हैव देन यू कैन मेंशन दिस पॉइंट्स in your introduction portion, okay, that is very very important, okay। so देखो इंट्रोडक्शन पोर्शन इंटरव्यू का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप जो बोलोगे इंटरव्यू उसी हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है, तो कीप इन माइंड। देन कमिंग टू द एम फार्म पॉइंट, एम फार्म प्रोजेक्ट, देखो एम फार्म में आपका जो प्रोजेक्ट है वहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो टाइटल यू हैव टू मेंशन, ओके, उन्होंने पूछेगा कि आपका एम फार्म प्रोजेक्ट क्या था, तुम बोलोगे कि मेरा एम फार्म प्रोजेक्ट था 5-फ्लोरोयूरेसिल लोडेड, मेरा था ये प्रोजेक्ट इन सिटू जेल फॉर ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी, ये था मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो उन्होंने मेरे को क्या क्वेश्चन किया था, व्हाट इज 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 5-फ्लोरोयूरेसिल, what is the use of 5-fluorouracil and why you are using 5-fluorouracil in your research, okay। Then they asked me what is in situ gel, what is the difference between in situ gel and hydrogel, इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या है, ठीक है। देन दे आस्क्ड मी ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी जो है ना, उनका जो कन्वेंशनल ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे दिक्कत क्या था, मतलब प्रॉब्लम क्या है कन्वेंशनल ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में, व्हाट आर द लिमिटेशंस आर देयर, दे आस्क मी, ओके। सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, ओके, दे विल आस्क यू,
सो प्रोजेक्ट जो है ना आपका एम में, वो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ योर प्रोजेक्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोजेक्ट अपने मतलब आप रिसर्च जो कर रहे हो उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंसिटू जेल, तो इंसिटू जेल मैंने प्रिपेयर किए थे। इंसिटू जेल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इंसिटू जेल बहुत सारे होता है, मतलब पीएच सेंसिटिव इंसिटू जेल होता है, ठीक है, आयन सेंसिटिव इंसिटू जेल होता है, थर्मो सेंसिटिव भी होता है, ठीक है। तो ये सब जो 3 टाइप का इंसिटू जेल होता है, मतलब इंसिटू जेल होने के लिए 3 स्टिमुलस आर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दे आस्क मी फ्रॉम दैट पॉइंट्स, ठीक है। आई के बारे में पूछा था, नैनो मेडिसिन, व्हाट इज नैनो मेडिसिन, ओके, एंड व्हाई आर यूजिंग दैट, ओके, सो व्हाट इज लिपोसोम, ऑल दीज थिंग्स दे आस्क मी। ओके, देखो नाइपर का जो इंटरव्यू था ना मेरे लिए आसान था। देखो, क्योंकि मैं पहले भी एक इंस्टीट्यूट होता है INST, ठीक है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, वहाँ पे मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए थे, 2 प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो 2 बार ही मैंने सिलेक्ट हुए थे, 2 बार ही सिलेक्ट हुए थे, बट आई डिड नॉट ज्वाइन दैट। बट द थिंग इज़ दैट जो इंटरव्यू मेरा हुआ था ना वहाँ पे, वो बहुत बहुत अच्छा था। वहाँ पे 5 मेंबर्स थे, ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड में, वहाँ पे 5 मेंबर्स थे इंटरव्यू बोर्ड में, एंड दे आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब जो इंटरव्यू हुआ था मेरा अप्रॉक्स मोर देन 15 मिनट्स हुआ था, ठीक है, मोर देन 15 मिनट्स हुआ था। उसके बाद उनका 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, ठीक है, आफ्टर 7 डेज उनका जो PI होता है ना, PI मतलब जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, ओके, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, ठीक है, रिजल्ट बताने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, मैं सिलेक्टेड था इसलिए उन्होंने फ़ोन किए थे। और जो INST के साथ मेरा कोई मतलब कोई रिलेशन भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई जान पहचान, मतलब कोई आई डो नॉट नो एनी पर्सन देयर, ओके। सो बट इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था, ठीक है। सो वो जो एक्सपीरियंस था ना इंटरव्यू का INST का, वो एक्सपीरियंस मेरा नाइपर में कम में आ गया था, ठीक है। तो सो दैट इज़ वाई उसी हिसाब से मैंने जो मेरा इंट्रोडक्शन पोर्शन था मैंने प्रिपेयर किए थे, ठीक है। जो इन्फॉर्म का जो प्रोजेक्ट है उसी हिसाब से मैंने स्टडी किए थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी प्रिपेयर लाइक दैट, ओके। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट, ओके। जो इन्फॉर्म का जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एंड रैशनैलिटी ऑफ ड्रग सिलेक्शन, सॉरी, व्हाई आर यू डूइंग दिस रिसर्च, व्हाट इज द नोबिलिटी ऑफ योर रिसर्च, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू, ओके। रियलिटी ऑफ ड्रग, रैशनैलिटी ऑफ ड्रग सिलेक्शन, व्हाई आर यू यूजिंग 5-fluorouracil, मेरे को पूछा था कि व्हाई आर यू यूजिंग 5-fluorouracil। देखो मेरे पास तो कोई आंसर नहीं था, ठीक है, 5-fluorouracil मैंने क्यों इस्तेमाल किए थे। देखो 5-fluorouracil एंटी कैंसर ड्रग है, ये अच्छा है, ठीक है। बट इन्फॉर्म में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज में, मैं एक प्राइवेट कॉलेज से इन्फॉर्म किया है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, गाइड आपको जो प्रोजेक्ट बोलेगा वो प्रोजेक्ट आपका होगा, ठीक है, इन्फॉर्म में। तो मेरा गाइड भी मेरे को बोला था कि भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट 5-fluorouracil लोडेड इंसिटू जेल फॉर आर्टिकुलर ड्रग डिलीवरी है, ठीक है। तो हो गया था, ये प्रोजेक्ट था, क्योंकि 5-fluorouracil अवेलेबल था लैब में, तो उसी हिसाब से मैंने स्टडी किए थे। तो नाइपर में पूछा कि उन लोगों ने, भाई तुम 5-fluorouracil क्यों यूज़ कर, मतलब वाई यू यूज्ड 5-fluorouracil। देखो मैंने बोला कि ये मॉडल ड्रग है, ठीक है, मेरे पास कोई आंसर नहीं था, बट फिर भी मैं स्मार्टली उनको बोला था कि ये एक मॉडल ड्रग है, मेरा लैब में 5-fluorouracil ही था, ठीक है, मेरा ड्रग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ड्रग मैंने मॉडल ड्रग यूज़ किए थे। देखो ये जो इंस्टेंट जो मेरा दिमाग में आया था कि एक मॉडल ड्रग है, क्यों आया था, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन फेस किए थे। कहाँ पे फेस किए थे, INST में जो इंटरव्यू दिए थे वहाँ पे फेस किए थे, नंबर 1। नंबर 2, मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर देखे थे, ठीक है, रिप्यूटेड जर्नल में वो पब्लिश्ड है, ठीक है, LCVR में भी पब्लिश्ड है। वहाँ पे देखे थे कि जो उन्होंने एक ड्रग लिया, ठीक है, उनका लिपोसोमल फॉर्मुलेशन कर दिया, ठीक है, उसका लिपोसोम का स्टडी, जो फॉर्मुलेशन का फाइनल स्टडी होता है वो सब हो गया, ठीक है। बट मटेरियल्स में लिखा है उन्होंने, मैंने यूज़ किए थे इस ड्रग X को यूज़ किया है एज ए मॉडल ड्रग। वो जो फंडा था ना वो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आ गया था,
तो मैंने बोला कि सर ये एक मॉडल रख था, बट उन्होंने दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर अनसेटिस्फाइड विद दिस आंसर। ओके, बट फिर भी मैंने बोला था। देखो, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिटेल्स अबाउट ऑल एक्सपेरिमेंट्स डन। ओके, आपने जो जो एक्सपेरिमेंट्स अभी तक किया हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए, तो उनका डिटेल्स स्टडी, डिटेल्स क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ योर रिसर्च। आपने जो रिसर्च कर रहा है, ठीक है, उनका लिमिटेशंस क्या होता है। लिमिटेशन मतलब कहाँ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मेरा जो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी था, जो फॉर्मुलेशन था, उन फॉर्मुलेशन का परमिशन, मतलब ड्रग का जो परमिशन था, उनका लिमिटेशन था, ठीक है, वो लिमिटेशन था। और ऑक्यूलर रिटेंशन टाइम, वो भी लिमिटेशन था एक, ठीक है। ऑक्यूलर इरिटेंसी भी हो सकता है, एनी ऑक्यूलर फॉर्मुलेशन कैन कॉज ऑक्यूलर इरिटेंसी, दैट्स व्हाई वी एग्जामिन और वी टेस्ट ड्रेज टेस्ट, ओके, वी डू द ड्रेज एक्सपेरिमेंट, ओके, so to check the ocular irritancy, okay. So that's the point you have to mention, okay, and how that can be overcome, okay. All these points they can ask you, okay. So I hope all these things it is clear to you, okay, and this video will help you a lot. So this is the end of our video. Hope all of you like the video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.